शिल्पा फालतू में रजत दलाल के पीछे नहीं पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि शिल्पा का अपना कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब वो सिंपैथी गेम खेलने की कोशिश कर रही है और उसे सिंपैथी और टीआरपी के लिए वो रजत दलाल के पीछे पड़े हैं। भाई, हम सबको पता है कि रजत दलाल इस वक्त घर में बहुत शानदार गेम खेल रहे हैं। समीकरण बनाने से लेकर लोगों को एंटरटेनमेंट देने तक रजत दलाल बिग बॉस के घर में एक फियर्स अप कंटेस्टेंट के तौर पर साबित हुए। उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया है। और वहीं दूसरी तरफ है शिल्पा, जो कि बेइंतहा बदनाम हो रही है क्योंकि उन्होंने करणवीर मेहरा को धोखा दिया। वो दोस्ती में विश्वासघात करने का आरोप, लोग कह रहे हैं कि शिल्पा जैसी दोस्त से तो दुश्मन लाख बेहतर। अब ऐसे में उस इमेज को साफ करने के लिए ऐसा लग रहा है कि शिल्पा रजत दलाल पर कॉन्टिन्यूअस अटैक कर रही हैं और अब वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि देखिए, रजत दलाल ने मेरे साथ तू तड़ाक में बात की। और रजत दलाल ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि सर, ये क्या है, सलमान खान के सामने वाली बात कही कि इन्होंने कहा था अगर हमारी फ्रेटर्निटी एक हो जाए तो रजत दलाल कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि ये जलती है मुझसे कि एक लड़का आता है और इन जैसे टीवी एक्टर्स को हिलाकर चला जाता है, विच इज वेरी गुड। आई थिंक सो कि जो शिल्पा शिरोडकर हैं वो अपनी जो बदनामी उसको कवर अप करने के लिए दिखा रही कि रजत दलाल ने बोला था। मुझे एक चीज बताओ, इस घर में कौन नहीं बोलता? इस घर में लगभग हर कोई इस तरीके की बातें करता है, तू तड़ाक से बात करना हो, ये सब करना हो, लेकिन उस एक चीज को इतना लंबा ड्रैग कोई नहीं करता। आप च्युइंगम की तरह एक चीज को इसलिए खींच रहे हो क्योंकि आपके पास दूसरा कुछ है ही नहीं। मतलब आप एक तरफ कह रहे हो कि करणवीर मेहरा आप मेरे दोस्त हो, लेकिन रजत दलाल ने जब मेरे से इस तरीके से बात की आपने इतने अच्छे से टैकल नहीं किया, जबकि करणवीर मेहरा ने वहां से रजत दलाल से लड़ाई ऐसी कर ली कि अब तक वो सही पेज पर नहीं आ सके हैं। दूसरी तरफ जो ये चीज आती है निकल के कि भैया विवियन डिसाना, कि विवियन ने कुछ नहीं बोला, हालांकि विवियन ने उन्हें समझा दिया था कि देखो मेरे साइनस की वजह से सिर में दर्द हो रहा था, बट अगेन विवियन ने ना उस वक्त कुछ बोला ना उसके बाद। विवियन मस्त अच्छे ग्राउंड पे रजत दलाल के साथ अच्छी दोस्ती है, तो ऐसे में शिल्पा जाकर उसको भी भड़का रही है विवियन को कि जाओ तुम रजत से बात कैसे कर सकते हो, तुम उससे बात मत करो। फिर सलमान खान आते हैं। पिछले 2 हफ्ते से रवि किशन से लेकर हर किसी के सामने शिल्पा एक ही रोना रोए जा रही है कि देखिए रजत हमारी नहीं सुनता, रजत हमसे कैसे बात करता है। जो हो गया उसको छोड़िए ना यार, कुछ और बात कीजिए। और हीट ऑफ द मोमेंट की बात थी, आपने जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल की उस पर भी तो बात कर सकते हैं ना। आप घर को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हो कि हम हमारी फ्रेटर्निटी एक हो जाए, क्या मतलब है ये? नहीं, ये क्या साबित करना चाह रहे हो आप कि ये जो लड़ाई होती है यूट्यूबर वर्सेस टीवी आर्टिस्ट, ये क्रिएट करना चाह रहे हो? आप बात कर रहे हो कि हमसे कैसे बात की। मैम, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब गुस्सा होता है तो आप भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसी बोल देती हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। शायद रजत दलाल ने बोली, मैं ये नहीं कह रहा रजत दलाल ने गलत नहीं किया, रजत दलाल ने बिल्कुल गलत किया। जिस तरीके से बात की, एक रिस्पेक्ट नाम की एक चीज़ होती है, उसकी थोड़ा सा लिहाज, उम्र का लिहाज, ये कैसे भी मान लो, लेकिन अगेन एकता कपूर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब आप घर के अंदर हो तब आप एक कंटेस्टेंट हो, बाकी कुछ नहीं हो। बट स्टिल अगर रजत दलाल ने गलत किया बात करके तो ठीक है, उस बात से आगे बढ़ो ना, कुछ और करो, कुछ और नया दिखाओ ना। आप उसी चीज को पकड़ के च्युइंगम की तरह खींच रहे हो क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं और आपको लग रहा है रजत दलाल आपको टीआरपी दे सकता है, रजत दलाल आपको वोट दिलवा सकता है। अगेन मुझे लगता है भैया सिर्फ ये सिंपैथी गेम है। आपकी अपनी क्या राय है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।